एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत कर रहा हूँ अपने चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में। ओके, हम लोगों ने अपने इस बिजनेस स्टडीज़ के पहले सेशन में बिजनेस वर्ड को समझने की कोशिश की थी, ठीक है ना। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हम लोग अपने जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजनेस वर्ड यूज करते हैं। बिजनेस का सेंस हम लोग समझते हैं कि अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ आप सामान बना के बेच रहे हैं या किसी दूसरे के बदले कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी की ज़रूरत पूरी होती हो, है ना। हम लोगों ने 2 वर्ड देखे थे, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या हो गया? सामान। आप जो चीज़ भी यूज कर रहे हैं, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये कपड़ा, बैग, ठीक है, तो इसको किसी ने बनाया होगा, उसने बेचा होगा, हम लोगों ने पैसे देके इसे ख़रीदा है और इसको यूज कर रहे हैं, तो गुड्स हो गया। सर्विस हम लोगों ने समझा था कि सर्विस क्या है। गुड्स तो टेंजिबल हो गए, सर्विस इंटेंजिबल फैसिलिटीज़ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे की कोई ज़रूरत सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना, और उस सेटिस्फैक्शन के बदले हम पैसे लेते हैं। ओके, सो गुड्स और सर्विस। तो हमने क्या देखा है कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी समझा है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ हैं, वैसे काम है जिसको मनी अर्न करने के पर्पस से किया जाता हो, जिसको करने का मकसद क्या हो, पैसा कमाना। हम लोग लाइफ में 2 तरह के ही काम करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं पैसा कमाने के पर्पस से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अपने इमोशनल डायमेंशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने ये भी समझा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मकसद बेशक पैसा कमाना नहीं होता हो, बट उसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। आज हम लोग इस चीज़ को लेके आगे चलने वाले हैं। बिजनेस हम लोग समझ चुके हैं कि बिजनेस मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब आज हम लोग करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस के कौन कौन से विशेषताएं हैं, कौन कौन सी खासियत है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, we have understood the meaning of economic activity. Economic activity is an activity that is aimed at earning money to meet our needs, okay, or to fulfill our requirement in our life. जिस काम को करके हम लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपने सारी ज़रूरतें अपनी ज़िंदगी की पूरी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस करे, बिजनेस करने का मतलब ही है कि बिजनेस क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ। ऐसा कोई बिजनेस तो हम देखते नहीं है जो बिना पैसे के किया जाता हो, जो पैसा नहीं कमाने के लिए किया जाता हो। सारे बिजनेस का मकसद तो पैसा कमाना ही है ना। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एम्ड एट अर्निंग मनी। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड आप देखिएगा तो बिजनेस में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि बिजनेस में या तो गुड्स बनाते हैं या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। सो सेकंड फीचर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार फिर से गुड्स को समझ लेते हैं। गुड्स क्या है, टेंजिबल थिंग्स है, सामान है, वैसे सामान जिनसे, ठीक है, हमारी ज़रूरतें सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, नीड सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, और ये जो सामान है ये हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। कोई ना कोई बनाते होंगे, जो बनाते हैं वो इसको बेचते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो खरीदते हैं, ठीक है। जो खरीदते हैं वो बेचने वाले को पैसा देते हैं या बनाने वाले को पैसा देते हैं। तो जो बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उनके लिए ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया ना। सो गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज में भी हमने देखा है कि सर्विसेज में क्या होते हैं, वैसी एक्टिविटीज़ होती है जो दूसरे के लिए यूजफुल होती है, ठीक है ना, यूजफुल फॉर अदर्स,
और ये जो जिनके लिए यूजफुल होती है वो इस फैसिलिटी को देने वाले को पैसे देते हैं और इस पैसे से ये अपना फैमिली रन करते हैं, अपने लाइफ को रन करते हैं। ठीक है ना। आप जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है लॉयर का, ठीक है, आप लॉयर से गाइडेंस लेते हैं, लॉयर गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं, उसी गाइडेंस के बदले वो चार्ज कर रहे हैं, फी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ सर्विसेज। ओके, वी कैन नोटिस दैट बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो सेकेंड फीचर इज क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, बिजनेस का हम लोग तीसरा फीचर देखते हैं। तो तीसरा फीचर आपको दिखाई देगा बिजनेस का कि यहाँ पे गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। देखिए ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मार्कर ना कैमेलिन का है। ठीक है, तो इसका प्रोड्यूसर कौन है? कैमेलिन है, कैमेलिन ही है। चलिए, मैं क्या हूँ इस मार्कर का? कंज्यूमर हूँ। ये मार्कर क्या है? गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है। ठीक है, कैमेलिन ये जो प्रोड्यूसर है इसने ऐसे मार्कर बहुत सारे बनाए होंगे। ठीक है, अब इसके जो मार्कर का स्टॉक है वो किसी स्टॉकिस्ट ने रखा होगा या आप उसको होल सेलर कह लीजिए। होल सेलर मीन्स वैसे बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन को ख़रीदते हैं, सामान को बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदते हैं। ठीक है ना। तो इसके स्टॉकिस्ट ने कैमेलिन से ख़रीदा होगा ये मार्कर और स्टॉक किया। यहाँ से क्या हुआ? रिटेलर ने लिया होगा। रिटेलर क्या करते हैं कि कंपैरेटिवली वो कम अमाउंट में ख़रीदते हैं और डायरेक्टली फाइनल कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, और रिटेलर से किसने लिया है? मैंने लिया है। ठीक है ना, हम ले रहे हैं रिटेलर से। तो यहाँ से देखिए कंज्यूमर से स्टॉकिस्ट या होल सेलर ने लिया। ठीक है, इसके बदले इसने इसको पे किया है ना। एक एक्सचेंज यहाँ दिखाई दे रहा है, स्टॉकिस्ट से या होल सेलर से रिटेलर के बीच का एक एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। रिटेलर से ये फाइनली एक्सचेंज होके किसके पास आ रहा है? तो फाइनल कस्टमर के पास। तो बिजनेस में हम क्या देख रहे हैं कि जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज होते रहते हैं। क्लियर है? प्रोडक्शन देख लिए हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिए, एक्सचेंज देख लिए। अब आप देखिएगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है? डिलीवरी इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए कोई सिंगल टाइम प्रोडक्शन को हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, जो प्रोडक्शन है, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में भी लिया था। ठीक है, कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल लिया था पिछले सेशन में? घर के रद्दी न्यूज़पेपर का। ये एग्जाम्पल लिया था ना कि न्यूज़पेपर को बेच के पैसा मिलता है, तो क्या उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाए या नहीं माना जाए? वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि वो काम हम लोग रेगुलर नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ना अभी 12th क्लास में आ गए। ठीक है, 11th क्लास की बुक आप अपने किसी फ्रेंड्स को दे देते हैं या बेच देते हैं किसी को। ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं ना। तो उनको बेचने के बाद कुछ पैसा आता है, तो क्या उसको वहाँ पे गुड्स तो एक्सचेंज हो रहा है ना, सामान तो दे रहे हैं, उसके बदले पैसा आ रहा है, तो क्या उसको बिजनेस कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रेगुलर नहीं है। आप इस ट्रांजैक्शन को करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप अपनी पुरानी किताबों को बेच के पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप अपनी पुरानी किताबों को रेगुलरली नहीं बेच रहे हैं। लेकिन आप ऐसे दुकान देखते हैं जो पुरानी किताबों को बेचते हैं, दे डील इन ओल्ड बुक्स। ओके, सेकेंड हैंड किताबों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि उनका बिजनेस क्या है? सेकेंड हैंड किताबों को ख़रीदना और बेचना। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी है, आपके ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी नहीं है। सो बिजनेस क्या होना चाहिए? बिजनेस एक रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक ऐसा रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे रेगुलरली प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विस का, यहाँ पे डिलीवरी भी रेगुलर बेस पे होगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस का एक और फीचर क्या देखते हैं?
बिजनेस का मोटिव, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसका मकसद क्या होगा? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न आ रहा है। When your return is more than the amount you have invested in your business, okay? तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो इसी उम्मीद से करते हैं ना कि हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिसोर्स लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको वापस मिले, ठीक है ना। सो बिजनेस इज एब्सोल्युटली प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। सो किसी भी बिजनेस का जो मोटिव है, जो फाइनल मोटिव है, वो यही है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। फिर आप देखिए, कर तो सब बिजनेस प्रॉफिट के उम्मीद में ही है, ठीक है। सारे बिजनेस जो आप देखेंगे करने वाले प्रॉफिट के उम्मीद में ही कर रहे हैं ना, लेकिन क्या प्रॉफिट गारंटेड है? नहीं है गारंटेड। बिजनेस में रिस्क होते हैं, बिजनेस में अनसर्टेनिटीज होती है, ठीक है, अनिश्चितता होती है, ठीक है। एक लाभ के लालच में बिजनेस किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट के उम्मीद में हर कोई करते हैं, बट प्रॉफिट इज नॉट गारंटेड, ओके। सो बिजनेस में आप क्या देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स refers to the chances of losses और chances of getting failed in desired ऑब्जेक्टिव्स, ओके। आपने जो ऑब्जेक्टिव रख के बिजनेस शुरू किया है उसमें आप फेल भी हो सकते हैं, वो आपका प्रॉफिट का सपना सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट के लिए करते हैं बट प्रॉफिट गारंटेड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिजनेस में क्या है, हमेशा आपको रिस्क दिखाई देगा। नो बिजनेस इज विदाउट रिस्क, ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा वहाँ रिस्क मिलेगा ही। रिस्क कहने का मतलब क्या है? रिस्क कहने का मतलब वैसी चीज़ों के घटित होने की संभावना, चांस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ अनफेवरेबल इंसिडेंट। अनफेवरेबल इंसिडेंट, रिस्क्स आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अनफेवरेबल ऑक्यूरेंसेस दैट में डैमेज द कंडीशन ऑफ योर बिजनेस। उन घटनाओं के घटित होने की संभावना जिससे आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे आग लगना। देखिए, रिस्क अगर होगा तो रिस्क में हमेशा लॉस ही लॉस होगा। आग लगने की घटना, लॉस होगा, चोरी, एक्सीडेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो रिस्क जो है उसमें हमेशा लॉस की संभावना होगी। जो भी आप बिजनेस कीजिएगा उसमें रिस्क है ही, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं है, ठीक है। अब आप अगर एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये जो रिस्क है ये बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। बिजनेस का जैसा साइज होगा रिस्क का अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। जो जितना छोटा बिजनेस होगा वहाँ पे उतना कम रिस्क होगा, जो जितना बड़ा बिजनेस होगा उसमें उतना बड़ा रिस्क होगा, ठीक है। सो रिस्क, द अमाउंट ऑफ रिस्क टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस। तो आज हम लोग इसी टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं, ओके। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या देख रहे हैं? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विस का, इसमें एक्सचेंज होता है, डिलीवरी जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता है, प्रॉफिट अर्निंग इसका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे रिटर्न गारंटेड नहीं होते हैं, और बिजनेस में हमेशा रिस्क प्रेजेंट रहता है, ओके। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ इंटरेक्टिव सेशन में अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।